और फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के। और आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ संगति किस प्रकार से रख सकते हैं, यानी व्यक्ति परमेश्वर के साथ में संगति किस प्रकार से रख सकते हैं। तो इसी विषय में हम आज इस पैराग्राफ के माध्यम से हम आज सीखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा तरीका खुद से अब बनाया है कि आपको मैं एक आसान तरीका, आसान भाषा में परमेश्वर के वचन को मैं आपको समझा सकूँ। ये तरीका मैंने इसलिए अपनाया है। तो दोस्तों हम चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पैराग्राफ में मैंने ऐसे लिखा है और ऐसे मैंने पैराग्राफ बनाया और आपको समझाने के लिए ऊपर में मैंने परमेश्वर लिखा और नीचे मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर का अभी मेल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि बाइबल के अनुसार कि हम परमेश्वर के साथ में किस प्रकार से संगति रख सकते हैं। दोस्तों हमें बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है और हमें वो प्रेमी परमेश्वर है, हमें वो बहुत प्यार करता है हमसे। तो जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर जो है पेड़ पौधे पशु पक्षी यानी सब कुछ को बनाने वाला है और इंसान को भी बनाने वाला उस परमेश्वर है। यानी हम इंसान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे परमेश्वर प्यार नहीं करता। परमेश्वर संसार के हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। इसीलिए तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस पूरी धरती पर सबसे अच्छा और बुद्धिमान इंसान को बनाया, क्योंकि बाइबल हमें बतलाती है परमेश्वर जो है वो इंसान को यानी आदम को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। अपना स्वरूप का मतलब दोस्तों आप तो खुद समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने आप को उस दर्पण में देखते हैं जो आपका स्वयं आपका टू कॉपी दिखाई देता है आईना में, उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी आपको अपने स्वरूप में बनाया गया है, यानी परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब इंसान को अपने स्वरूप में बनाया तो बना करके उसे अदन नाम की वाटिका में रखा। दोस्तों परमेश्वर जो कुछ करता है हमारे जीवन के लिए अच्छा करता है और हमारे जीवन के लिए उसकी हर एक योजनाएं बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आप अदन नामक वाटिका में क्या हुआ आप सब जानते होंगे। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो मैं ऊपर इस आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप देख लीजिएगा। दोस्तों परमेश्वर ने आदम के बना करके जब आदम की वाटिका में रखा तो उस वाटिका में क्या हुआ आप जानते हैं। मैंने भी पहले एक वीडियो बना कर रख दिया, आप जाकर के मेरे चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। तो इंसान जो है अपने मर्जी से जीना चाहा, अपने मर्जी से करना चाहा। तो परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो उसे उसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को इंसान ने अवहेलना किया, यानी उल्लंघन किया। तो इंसान ने पाप किया है। यानी परमेश्वर ने जब इंसान को बना आदम की वाटिका में रखा, वहाँ पर उस इंसान ने, उस आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया। और पाप करने के कारण से यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसे लाइन खींचूंगा और यहाँ पर पाप, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके आदम की वाटिका में रखा, वहाँ पर इस मनुष्य ने, आदम और हव्वा ने पाप किया। और किस प्रकार से पाप किया आप जानते हैं। अगर जो आप पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर जो आप पहली बार बाइबल के बारे में आप सीखना चाह रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं ऊपर लिंक में वो वीडियो दे दूंगा और नीचे भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया, तो ये जो परमेश्वर है और ये मनुष्य है, इन दोनों का बीच का संबंध टूट गया। क्योंकि बाइबल बतलाती है जो हमारा ये परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, वो अति पवित्र है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। और जब इंसान ने पाप किया तो ये पापी इंसान बन गया। जब पापी इंसान बन गया, पाप और परमात्मा का मिलन कभी भी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से अंधेरा और उजाला का एक साथ नहीं रह सकता है, रोशनी आने के बाद अंधेरे को जाना ही पड़ता है, उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने, उस पवित्र परमेश्वर के सामने पापी इंसान एक साथ संगति नहीं कर सकता है। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर और इंसान, मनुष्य पाप करने से पहले जब आदम की बागीचा में थे उन लोग, तो उन लोग परमेश्वर और
मनुष्य साथ साथ चलते थे, तो में बातचीत करते थे, यानी साथ में संगति करते थे। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ, तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ये पाप नामक दीवार आ गया, जो परमेश्वर को और मनुष्य को अलग कर दिया। इसीलिए अब मनुष्य चाहकर भी उस ईश्वर से नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उसे निकाल दिया और उसी जंगल में छोड़ दिया रहने के लिए, क्योंकि वो अदन की वाटिका एक स्वर्ग था दोस्तों। इसीलिए ये पाप होने के कारण से, पापी होने के कारण से ईश्वर जो है परमेश्वर से दूर हो गया। मेरे प्रियो, इस पाप के कारण से इस मनुष्य को अनंत दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। अगर जो आप पाप करेंगे तो परमेश्वर भी ईमानदारी से आपके साथ में न्याय करेगा, उस पाप का दंड आपको जरूर देगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी पाप आप ना करें जो आपको ईश्वर से दूर कर दे। इसीलिए आप हर एक पाप से बचने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मेरे प्रियो, जब इंसान तो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। आज मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान से लाख कोशिश कर ले, कितना भी प्रार्थना करे, दान पुण्य कर ले, लेकिन हमारी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में ये पाप नामक जो दीवार है बहुत भयंकर है। इस दीवार को हम नहीं तोड़ पाते हैं। एक पापी इंसान पाप की दीवार को नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए इस परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि इस इंसान को मैंने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। ये इंसान हमारे खिलाफ पाप किया तो हमसे दूर हो गया। लेकिन मनुष्य तो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, ये उनके पास नहीं आ सकता है। लेकिन परमेश्वर जो है, हमें बाइबल बतलाती है, हमसे वो बहुत प्रेम किया है, हमसे गहरा प्रेम किया। इसीलिए ये परमेश्वर जो है, ये परमेश्वर है नहीं चाहता है कि मनुष्य नष्ट हो जाए। जब वो न्याय सिंहासन हमारा न्याय होगा, उस न्याय के समय में ये परमेश्वर हमें नहीं चाहता है कि उस न्याय के समय में मैं तुझे मृत्यु दंड दूं। उससे हमें एक मौका देना चाहता है परमेश्वर कि हम अपने पापों से मन फिरा ले। इसीलिए ये परमेश्वर ने क्या किया इंसान के लिए? आप यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है, एक बार आप जरूर पढ़ेंगे हम आपके लिए। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने है इस पाप को, दीवार को तोड़ने के लिए इंसान के पास आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस मनुष्य के पास में भेजा। यानी परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है, उस परमेश्वर ने देह धारण करके मनुष्य बन करके मनुष्य के पास आया, क्योंकि मनुष्य को बचाया जाए, उसका पाप क्षमा किया जाए। अदन की वाटिका में जो पाप हुआ, जो पाप किया, आज्ञा उल्लंघन किया, वही पाप आगे चलकर सृष्टि में बहुत ज़्यादा फैल गया। आगे चलकर परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा संसार को नष्ट भी किया था। आप नूह की कहानी पढ़ सकते हैं। मैं आगे चल के इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर लाऊंगा आपके लिए। और उसके बाद सदोम और अमोरा को भी परमेश्वर ने नष्ट किया, क्योंकि वो पाप में फैल गया था। पाप उस देश में बहुत ज़्यादा हो गया था। उसी प्रकार से परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मनुष्य को नष्ट कर दे। वो चाहता है कि हम में से हर एक को पाप को स्वीकार करने का, पाप से पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करे, मौका दे हमें। इसीलिए इस परमेश्वर ने यीशु मसीह बन करके इस संसार में, मनुष्य बन करके इस संसार में आया। वो प्रभु यीशु परमेश्वर जो है अपने पुत्र, इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा, ताकि हम नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा हमें अनंत जीवन देने के लिए। और परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि उनके द्वारा हमें जीवन मिले।
हमें पाप करने के कारण से हमें हमारे पास में हमारे जीवन में मौत आई। इसीलिए इस पाप को दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया और प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा कि हमारे पाप को वो क्षमा करे। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सारी दुर्बलताओं को दूर किया, हमारे बीच में रहा और उस स्वर्गीय पिता के बारे में शिक्षा दिया। उसने बताया जो स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है वो हमें एक दिन न्याय करेगा मेरा। उसने प्रभु यीशु ने हमें बताया जो स्वर्ग में परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने प्रचार किया मन फिराओ स्वर्ग के राज निकट आ गया है। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार यही है, मन फिराओ स्वर्ग के राज निकट आ गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अगर जो इस पाप से मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर के जब न्याय का समय आएगा तो हमें वो अथाह नरक में भेज देगा। इसीलिए ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान जिसको मैंने बनाया है वो नष्ट हो जाए, वो चाहता है कि हम बचाए जाए। इसीलिए परमेश्वर ने और मनुष्य के बीच में जो ये पाप नामक दीवार है इसको स्वयं परमेश्वर ही तोड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह को आने का एक ही उद्देश्य था मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो ये पाप नामक जो दीवार है बहुत ज़्यादा है, इस दीवार को तोड़ने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान जानता है कि इंसान में आप और हम जानते हैं कि हमारा संबंध जो है परमेश्वर से सही नहीं है। इसीलिए उस पाप को, इस पाप नामक दीवार को कम करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्म के काम करते हैं, मंदिर मस्जिद बनवाते हैं। किसी लिए कि हमारा पाप कम हो जाए और इस धर्मी परमेश्वर के समय में जब हमारा न्याय होगा उस समय हम न्याय के दंड से बच जाए। इसीलिए हम ये सब काम करते हैं। लेकिन हमारा पाप इतना ज़्यादा बड़ा है, हमारा पाप का बोझ इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम दान पुण्य करके भी उस पाप को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस पाप की दीवार को तोड़ने के लिए चाहिए एक अति पवित्र धर्मी खून चाहिए, वो प्रभु परमेश्वर के पास ही है। और वह परमेश्वर ने क्या किया, ये परमेश्वर ने कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया और इस संसार में डेरा किया, इस संसार में आया, हमें वो हमारे साथ रहा, हमारे साथ घुमा फिरा और हमारे सामने वो चंगाई प्रदान किया उस समय के लोगों के सामने में, और वो फिर वो जिलाया गया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है इस मनुष्य को बचाने के लिए स्वयं मनुष्य बना। और ये एक साथ एक जगह और मैं आपके सामने मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति, इसी यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 12 वचन। यह किस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:12, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:12, परंतु जितना उन्हें ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। ये है, मैं एक यहाँ पर क्रूस बनाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह का सूचक है। एक क्रूस का मतलब प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी इस पाप की दीवार को तोड़ सकता है, और जब हम अपने पापों से पछताव करेंगे तो हम सीधा परमेश्वर में कर सकते हैं। और बाइबल क्या बतलाती है, जितना उन्हें ग्रहण किया उन सबको उसने इस परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दे दिया, अधिकार प्राप्त हो गया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो हम इस यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये प्रभु यीशु क्या करता है, हमें परमेश्वर का संतान बना देता है। जब हम संतान बना देता है और हमें इस प्रभु यीशु में, यीशु ने कहा प्रभु यीशु के पास में हम पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वो हमारे पाप को क्षमा करेगा और इस पाप नामक दीवार को उसने अपने आप को बलिदान करके वो खत्म किया, तोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ और मारा गया और गड़ा गया, और 3 दिन में इस क्रूस के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया और 3 दिन में प्रभु यीशु मसीह को पुनः जीवित कर दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान दिया इस पाप के लिए, इस पाप नामक दीवार को तोड़ने के लिए, परमेश्वर ने जो बलिदान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान को इस परमेश्वर ने कबूल किया और उसकी निशानी के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन में कब्र से जिंदा कर दिया। हाँ, और तीसरे दिन जब जिंदा हो गया तो 40 दिन और 40 रात संसार में रहा और उसके बाद में वो
उठा लिया गया सीधा स्वर्ग में। 500 से अधिक लोगों ने उनको स्वर्ग में जाते हुए देखा और इस बाइबल में इसका प्रमाण भी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप इस पाप में बंधे हुए हैं, अभी भी इस पाप नामक दीवार आपके जीवन में है जो आपको उस परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होने देता है, उस परमेश्वर के साथ संगति करने नहीं देता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। आप अगर जो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत रूप से आप अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दे देगा। और आप जब परमेश्वर का संतान बन जाएंगे, और ये मेन रूप से इसका मुख्य उद्देश्य है यीशु मसीह का, ये पाप नामक दीवार को तोड़ने के लिए, और हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पिता से मिल सकते हैं, यानी स्वर्ग में मिल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सुसमाचार में, अगर जो कोई पिता के पास जाना चाहता है तो वो मेरे द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो आप इस पिता का पुत्र कहलाएंगे, और वो प्रभु यीशु मसीह आपको इस पापों से क्षमा करेगा। इस पाप की दीवार को तोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आप बाइबल बतलाती है हम मोल खरीदे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस पर अपना लहू बहा करके हमें मोल खरीद लिया है। इसीलिए हम प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो इस पाप के नमक दीवार को तो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा है, और हम सीधा परमेश्वर के साथ में संगति कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको अंतिम में कहना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, तो आप बचाए जा सकते हैं। आप उस न्याय दंड से बच जाएंगे जो अंतिम में होने वाला है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर और मनुष्य किस प्रकार से संगति कर सकता है और किस प्रकार से नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा।